दोस्तों, क्या आप जानते हैं उत्तर भारत या पूर्व भारत और उत्तर भारत के अंदर में श्रावण महीना कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और बात करूं मैं हमारा पश्चिम भारत के अंदर में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। क्या आप ये जानते हैं? और इसी तरह हमारे सनातन धर्म के अंदर में मातृका दिन भी मनाया जाता है। ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1-1.5 महीने में मातृका दिन हम मनाएंगे। तो मातृका दिन का महत्व क्या आपको मालूम है? कौन से तारीख को मातृका दिन आता है, किस तिथि को मातृका दिन मनाते हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर में? आप मदर्स डे के बारे में जरूर जानते हैं। मदर्स डे आप मनाते भी हो। अब आजकल के बच्चों को मातृका दिन, जो सनातन धर्म में बोला जाता है मातृ पूजन दिन है, उसके बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप को ही मालूम नहीं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर भी मातृ पूजन करने का एक दिन होता था। बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि मातृका दिन किस दिन मनाया जाता है। लेकिन आप में से जिन भी लोगों को मालूम है मातृका पूजन दिन किस दिन किया जाता है, आज से 1.5 महीने बाद ही है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं हमारे कितने सनातन धर्मी भाइयों को मालूम है कि मातृका दिन किस दिन मनाया जाता है। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के नई वीडियोस, नई जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के व्रत की, जिसको कहा जाता है 16 सोमवार व्रत। इस व्रत की बात करने वाले, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, क्या फायदे मिलते हैं और इस व्रत को कैसे किया जाना चाहिए, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले। इस व्रत के अंदर में कथा भी होती है। कथा का वाचन मैं नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ व्रत की विधि बताने वाला हूँ, क्योंकि 10 तारीख से बात करूँ पूर्व भारत और उत्तर भारत के अंदर में, आने वाले 10 तारीख को पहला श्रावण सोमवार है और उसी दिन से इस व्रत का आरंभ भी होता है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो 16 सोमवार के व्रत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भगवान शंकर जी का फलदायक व्रत है, जिसे 16 सोमवार के नाम से भी जाना जाता है। 16 सोमवार श्री शंकर जी का बहुत ही जल्दी फल देने वाला एक व्रत है। श्री शंकर का यह व्रत धन और समृद्धि पाने के लिए, गरीबी और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, मन की किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। मन्नत मांगकर फल मिलने के बाद मन्नत को पूरा करने के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। यह जो शंकर जी का व्रत है 16 सोमवार का, वह धन और समृद्धि पाने के लिए, गरीबी और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, मन की किसी भी इच्छा के पूर्ति के लिए इस व्रत को लोग करते। या आपने कोई मन्नत मांगी है तो मन्नत पूरा करने के लिए, जिसको मनोकामना कहते, उसके लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से दरिद्र जो लोग हैं वो धनवान बन जाते, रोगी रोग मुक्त हो जाता है और उसको आरोग्य प्रदान होता है, दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है, मन की चिंताएं दूर हो जाती है। जो लोग दूसरे देश में रहते उनके परिवार से उनकी मुलाकात होती है, बेटी बेटियों को लाभ मिलता है। जो लोग ये व्रत करते उनके बेटी बेटियों को, कुंवारी लड़की अगर ये व्रत करती है तो उसको मनपसंद पति मिलता है, व्यापारी अगर ये व्रत करता है तो व्यापार में लाभ मिलता है, नौकरी करने वाला ये व्रत करता है तो नौकरी में पदोन्नति मिलती है। इस व्रत को आस्था से करने से मन की इच्छा पूरी होती है और व्रत करने वाली महिला या पुरुष को व्रत के दिन मन और शरीर से शुद्ध और स्वस्थ रहना चाहिए। श्रावण के पहले सोमवार से इस व्रत का आरंभ करना चाहिए, यानी 10 तारीख को श्रावण का पहला सोमवार है। बात करूं उत्तर भारत और पूर्व भारत के अंदर में 16 सोमवार व्रत करने के बाद कंटिन्यू 16 सोमवार आपको व्रत करना है, और जो 17वां सोमवार आएगा उस दिन व्रत का उद्यापन आपको करना है। अगर किसी कारणवश 17वें सोमवार को आपको उद्यापन नहीं कर पाए आप, तो किसी भी माह के किसी भी सोमवार को व्रत का उद्यापन आप कर सकते हो। जो भी व्रत करता है उसे सुबह स्नान करके रेशमी वस्त्र या धूत वस्त्र धारण करना चाहिए। रेशमी वस्त्र तो आप जानते हो, धूत वस्त्र यानी क्या, खुद के हाथ से धोए हुए कपड़े, पूरे शरीर के कपड़े, जो कपड़े आप पहनते हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जो कपड़े आप पहनते हो आपके स्वतः हाथ से धुले हुए चाहिए, उसी को धूत वस्त्र कहते हैं। और भगवान शंकर की पूजा करनी है। उसके बाद साष्टांग दंडवत
प्रणाम भी भगवान शंकर को करना है। उसके बाद आपका जो रोज का काम है, रोज की जो दिनचर्या आपकी, उसको हमेशा की तरह ही करना है। यानी अगर आप नौकरी पेशा में काम करते हो तो नौकरी पे जाना चाहिए, अगर आप व्यापार करते हो तो आपके दुकान पे आपको जाना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना है, मन में शंकर जी का स्मरण करते रहना है। जो लोग उपवास रखने में असमर्थ है या सक्षम नहीं है बीमारी के कारण, उन्होंने गेहूं, गुड़ और घी से बने खाद्य पदार्थ यानी मीठे खाद्य पदार्थ खाना है। गेहूं, गुड़ और घी से बने जैसे शीरा, खीर आदि खानी चाहिए। इस दिन जो व्रत करते हैं उस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कोई भी नमक हो। उपवास के नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए बता रहा हूँ मिठाई खाना है। शाम के समय आपको स्नान करना है। आप घर पे हो, दुकान पे हो, व्यापार में हो या नौकरी करते हो तो भी शाम के समय आपको स्नान करना है। दिल से भगवान शंकर की पंचोपचार पूजा करनी है। अगर आपके घर में मूर्ति हो तो मूर्ति, तस्वीर है तो तस्वीर की पूजा करनी है। और पूजा में बिल्व पत्तों यानी बेल पत्रों का प्रयोग अवश्य करना है आपको। बिना बेल पत्तों के पूजा सफल नहीं होती। भगवान के सामने बैठकर 16 सोमवार व्रत की कथा पढ़नी है अथवा 16 सोमवार महात्मा का पाठ करना है। ये दोनों किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में शिव स्तुति करनी है। शिव स्तुति यानी क्या, शिव जी की आरती करनी है। उसके बाद घर के लोगों में और जितने भी लोग आपके आरती में समाविष्ट हुए उन सभी लोगों को चूरमे का प्रसाद वितरण करना है। यहाँ चूरमे का ही प्रसाद करना है आपको। 16 सोमवार की बात कर रहा हूं मैं, 17वें सोमवार भी चूरमे का ही प्रसाद आपको लगना है और स्वयं ही उस प्रसाद को ग्रहण करना है। स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना है। चूरमे का प्रसाद बनाने की विधि भी बताता हूं। उसके लिए आपको गेहूं का आटा लेना है और गेहूं के आटे की कड़क रोटी बनाना है। उसके बाद उन रोटियों को काटकर घी में, गाय के शुद्ध घी में उसको तल लेना है। उसके बाद हाथ से मसल कर छलनी से छान लेना है, बिल्कुल बारीक बारीक छान लेना है। उसके बाद उसके अंदर में उचित मात्रा में गुड़ और घी भी मिलाना है, जो रोटी आपने छान ली है ना उसके अंदर में। और फिर उस रोटी के वो जो चूरमा बन गया उसके पेड़े बनाए या लड्डू बनाए। पेड़े बना सकते या लड्डू बना ले। चूरमा बनाते समय आटे में नमक नहीं डालना है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि गेहूं का जो आटा होता है उसमें नमक डालते, तो यार नमक का प्रयोग आपको करना नहीं है। व्रत के दिन खाए जाने वाले भोजन में भी आपको नमक नहीं लेना है। यानी जो लोग व्रत के दिन भोजन करेंगे या खाना खाएंगे उस दिन उनको नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन नमक वर्जित है। लगातार 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को व्रत का आपको उद्यापन भी करना है। उद्यापन के दिन प्रसाद के लिए 5 शेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाना है। 5 शेर गेहूं का आटे का चूरमा बनाना है 17वें सोमवार को आपको। और उद्यापन के दिन आपको पूजा के लिए विशेष सामग्री भी बनाना है, विशेष सामग्री भी तैयार करना है। सबसे पहले लेना है आपको तांबे का लोटा और उसके अंदर साफ पानी भरना है। अगर आपके अगर कुआं है तो कुएं का पानी भर ले, नहीं है तो नल का शुद्ध पानी उसके अंदर भरे। इस विशेष पूजा में 16 तरह की सामग्रियां शामिल होती है और 16 तरह की सामग्रियां आपको लगती है। पहली होती है अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, फूल, चंदन का गंध, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, सुपारी, खाने योग्य कपूरी पान, डंठल सहित फल, बेल के पत्ते 108 या 1008, प्रसाद किसका, चूरमे का, वो भी 5 शेर गेहूं के आटे का। वस्तुएं फिर से बता देता हूं, अबीर, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, फूल, चंदन का गंध, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, सुपारी, खाने योग्य कपूरी पान, डंठल सहित फल, बेल के पत्ते, प्रसाद चूरमे का, वह भी 5 शेर गेहूं के आटे का। भगवान शंकर के मंदिर आपको जाना है 17वें सोमवार को और भक्तिपूर्वक शंकर जी की पूजा करनी है। उसके बाद उनको 108 कम से कम या 1008 बिल्व पत्र भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। आपको 108 चाहिए, नहीं तो 1008 बिल्व पत्र चढ़ाना है ओम नमः शिवाय इस मंत्र से। प्रसाद दिखाकर बाद में आपको भगवान शिव की आरती करनी है। मन ही मन अपनी मनोकामना कहकर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की प्रार्थना भी करनी है। उसके बाद भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद जो प्रसाद आपने लेकर गए थे 5 शेर गेहूं के आटे का, उसको 3 भाग में बांटना है। चूरमे को आपको 3 भाग में बांटना है। एक भाग भगवान को, दूसरा भाग जो ब्राह्मण हो उनको बांट दे। अगर ब्राह्मण उपस्थित नहीं है तो
गाय को खिला दे, जो गैया है ना उनको खिला दे। और तीसरा प्रसाद आपको घर लेके आना है और सभी सदस्यों को प्रसाद का वितरण करना है और स्वतः भी ग्रहण करना है। जो प्रसाद आप 5 शेर का ले गए थे उसको 3 भागों में बांटना है। पहला भाग भगवान को, दूसरा भाग आपको जो ब्राह्मण है उनको बांटे, अगर ब्राह्मण नहीं है तो गैया को खिला दे, और तीसरा जो भाग बचा हुआ है वो घर लेकर आए, सभी घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनको प्रसाद का वितरण करे और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करे। अब आपका शंकर जी के मंदिर जाना संभव नहीं हुआ या आपके आसपास मंदिर नहीं है तो घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी श्री शंकर जी की पूजा कर सकते हो या पूजा करनी चाहिए। और जो कार्य मैंने आपको मंदिर में करने के लिए बोला हूं वह सभी कार्य आपको घर पे करना है। यदि ब्राह्मण भी नहीं मिले तो पोथी पढ़ना है, जो शंकर जी की पूजा की पोथी आती है वह पोथी पढ़कर सारी पूजा स्वयं ही करे और जो कार्य मंदिर में करने के लिए कहा है वह कार्य घर पर ही करे। उद्यापन के दिन मंदिर में पूजा करने के बाद, अब मंदिर में आपने पूजा कर लिया, घर में आपने पूजा कर ली, उसके बाद घर आए और घर पर ही उद्यापन करने के बाद पिछले 16 सोमवार की तरह 16 सोमवार की व्रत की कथा या 16 सोमवार महात्मा का पाठ करें। जैसे पिछले 16 सोमवार तक आप 16 सोमवार की व्रत की कथा या 16 सोमवार महात्मा का पाठ करते थे, 17वें सोमवार भी आपने उद्यापन कर आने के बाद इस पाठ को करना है और शिव स्तुति के रूप में आपको आरती भी करनी है। चूरमे का प्रसाद यहाँ अलग से बनाना है। जो चूरमे का प्रसाद आपने मंदिर में बनाए थे वो अलग है, या फिर से चूरमे का प्रसाद बनाना है, सभी को बांटना है और स्वतः भी ग्रहण करना है। व्रत करने वाले सहित परिवार के सभी लोगों को उसी दिन जो 17वां सोमवार है उस दिन पंच पकवान वाला भोजन भी खाना है। उस दिन 17वें सोमवार को आपको पंच पकवान वाला भोजन बनाना है। अब उस दिन 17वां सोमवार है, आपने उद्यापन कर लिया इसलिए उस दिन नमक चलेगा। मैं बता दे रहा हूं पहले ही, तो बहुत से लोग सवाल पूछेंगे। उस दिन आपको नमक चलेगा तो उस दिन आपको पंच पकवान वाला भोजन बनाना है, स्वतः ग्रहण करना है, परिवार के साथ ग्रहण करना है। अगर संभव हो तो कुछ ब्राह्मणों को भी आप भोजन पे बुला सकते। जो यह पूजा करता है 16 सोमवार की मनोभाव से करता है, दिल से करता है, तो भगवान शंकर उसकी पूरी मनोकामना पूर्ण करते। यह व्रत की खासियत ही है, लेकिन हमको मालूम नहीं इस व्रत को करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों मैंने आज के वीडियो में आपको बताया 16 सोमवार का जो व्रत होता है भगवान शंकर जी का, उसको करने का सही तरीका क्या है। आने वाले 10 तारीख को पहला श्रावण सोमवार चालू हो रहा है। बात करें हम लोग तो पूर्व और पश्चिम भारत के लोगों का, उस दिन से इस व्रत को आरंभ कर सकते। और पूरे 16 सोमवार, जरूरी नहीं है कि 16 सोमवार पूरे के पूरे सोमवार आपको जो श्रावण है उसी के महीने में करना चाहिए। पहला सोमवार आपको श्रावण सोमवार से चालू करना है और बाद में जो भी सोमवार आए उसमें कोई प्रॉब्लम आपको समस्या नहीं है। दिल से इस व्रत को करें, चूरमे का प्रसाद कराए, जो विधि से मैंने आपको बताया उस विधि से पूजन करिएगा, क्योंकि लोगों को पूजा करने की सही विधि ही नहीं मालूम है। 2 किताब मैंने आपको बताया, वो किताब मार्केट से खरीद के लाए, उसका छोटा सा पाठ होता है, छोटी सी कथा होती है, उसका आपको पाठ करना है, डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी जो हमारे से अछूती है वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और सबसे पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था, मातृका पूजन के बारे में क्या आप जानते हो? हमारे सनातन धर्म में भी मातृका पूजन होता है, जो मदर्स डे से हम इंग्लिश पूजन करते हैं ना, इंग्लिश में मदर्स डे मनाते ग्रीटिंग्स दे के, उस तरह का पूजन नहीं होता भाई। मातृका पूजन करने का एक विशेष दिन है और विशेष तरीका है। क्या आप जानते हैं मातृका पूजन दिन कब है? अगर जानते तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, कमेंट में तारीख बताइएगा किस तारीख को मातृका पूजन दिन है। अभी से 1.5 महीने के बाद मातृका पूजन है, उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे कल इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।